काहे को दबे काहे को शराब के नशा। और ये दवा कोई दबने वाली थोड़ी। वैसे क्षमा करें इतनी भीड़ में कभी कोई भाई लोग पी लेते हो, वो हमें पता है तुम्हारे गांव में तुम्हारे क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर, कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं होगा। अगर काऊ से बैठे के उठो ना जा तो तुम भाई शराब पिला दे 10 मिनट बाद छत पे ते कूद पड़ेगा, कोई चिंता ना है। हिम्मत की बहुत धनवान है, हिम्मत की धनवान पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी वो इंसान पीडीएम से लड़ता। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। शराब वैसे भाई पीने वालों का आलम निराला होता है, और भाई हमें तो मिलते रहते, हमारा काम ही ऐसा है। वैसे विद्वान लोग इस शराब को एक रतन बताते, रतन जो समुद्र का मंथन हुआ था जिसमें 14 रतन निकले थे, इसमें शराब भी निकली थी। लेकिन ये ऐसा रतन है जो हर आदमी को पतन की तरफ धकेले लिए जा रहा है। वैसे शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। नुकसान नहीं बताऊंगा, फायदा बताऊंगा। नुकसान बताता हूं तो लोग नाराज हो जाते, तो भैया नाराज काहे को करेगा उसको। फायदा सुनो, कौन कौन से फायदा। सबसे पहला सबसे बड़ा फायदा है शराब पीने से शरीर के लिए। ये शराब शरीर को बहुत फायदा करती है। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापे का कष्ट महसूस नहीं होता, जवानी में चला जाता है। चलो काय को घेरा लगाए मेरा मतलब। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती। क्यों? वे शराब पी पी के घर में छोड़ते ही ना है, बदमाश खाली बोतलें बटोरना आएंगे, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते, कुत्ता काटते नहीं है। कहीं रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाटते, काटते नहीं हो। मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते। एक दिन 2 आदमी बैठे बैठे पी रहे थे, एक बात ध्यान आ गई। और जब दोनों शराब पीते रहे, इतनी शराब पी दोनों को नशा हो गया। एक जो रहे वे ज्यादा नशा में हो गए और वे कुर्सी से नीचे लुढ़क गए, जमीन पे लेट गए। और एक थोड़े होश में रहे, वे कुर्सी पे अकेले बैठे और अकेले बातें कर रहे हैं। वो जमीन पे पड़े, उससे डिस्टर्ब नहीं करना। मैंने आज तक किसी को घास नहीं डाली, बच्चा जानता है। अब वे नीचे पड़े हैं, अकेले बातों में लगे। लोग कहते तूने क्या किया? अरे क्या नहीं किया, 250 बीघा जमीन बेच के शराब पी ली। एक लोग कहते क्या नहीं किया, बता कितना बड़ा काम कर दिया। अब वे नीचे अकेली बातें कर रहे। कभी कभी अकेले बैठ के बहुत रो लेता हूँ। लोग कहते तेरी शादी नहीं होगी। अब तू बता मेरी शादी क्या होगी जब मेरे बाप तक की शादी नहीं भाई। अब वे नीचे पड़े, बोले बुद्धि खराब है क्या? अरे जब तेरे बाप की शादी नहीं हुई तो तू कहां से आया? बोले पागल है, अरे मेरे बाप की शादी थोड़ी हुई थी, मैं तो अपनी माँ के साथ ही आया था। अब वे बाएं पकड़े पहुंच गए कमरा। अब कमरा में तालो लगो रहे, अब में चाबी डाले, हाथ हिल जाए, साहब बने ही ना। तो दूसरे से बोले लगता है ये मकान हिल रहा है, लगता है मकान हिल रहा है, तू जरा मकान साथ ले, हम ताला खोल रहे हैं। अब यही नहीं पता कि मकान हिल रहा है या हम खुद हिल रहे हैं। तो भाई पीने वालों का आलम ही निराला होता है। कल मैं कथा कह के जा रहा था घर में शाम को, तो इधर ही रास्ता में कस्बा पड़ता है, पता नहीं वो कौन सा बोलते उसे। तो वहां एक साहिबान खुद तो मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए, चोट लगी, आराम से पड़े, खून बह रहा है, लेकिन फिर भी चिल्ला रहे हैं रोड जाम कर दूंगा, आगे नहीं बढ़ रहे, खुद पड़े आराम से। एक दिन हमारी बुद्धि में आया, जो लोग शराब पीते, मैंने एक दिन मन में सोचा, एक गीत गाया था हमने बहुत दिन पहले कैसेट में। जो लोग शराब पीते उनके लिए एक दिन हमारी बुद्धि में आया है दारू की भरमार
और बिगड़ गो हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने तेरा नारो है। जरा गौर करें, मैंने अपनी आंखों से देखा है इस शराब ने कितने परिवार उजाड़ दिए, इस शराब ने कितनी माताओं की गोदियां सूनी कर दी, और इस शराब ने कितनी महिलाओं के श्रृंगार उजाड़ दिए, और इस शराब ने कितने बच्चों के सर से उसके बाप का साया उठा लिया। इस शराब ने, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम गौर करना, जो लोग ज्यादा शराब पीते उनके घरों में कभी झांक के देखना। क्यों? घरों में मुन्नी मुन्ना है, क्यों? पेनन को फटो घुटना है। और सुनो, बीबी पे बेटी को फटो, पर वो भी पी हरवारो है, दारू ने तेरा नारो है। हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने तेरा नारो है। कहने का मतलब है वो कन्हैया से धोबी बिल्कुल नहीं दबा। कन्हैया बोले देखो धोबी, वस्त्र तो दे करके जाओगे। धोबी बोला सुनो घनश्याम, बुद्धि खराब ना करो बिना मतलब। और बोला ओ झोपड़ियों के रीति वाले, और मथुरा में सभी यही नहीं, कोई आसान न तेरी और चल पाएगी न तमाना की जागीर। जो ये शब्द कहे धोबी ने, कन्हैया आगे बढ़े, बोले धोबी बुद्धि खराब है ना तेरी, और बोले हम सीधी साधी बात करें, तू उल्टा सीधा बकता है। नालायक मीठे बचनों पे तू कैसा जहर उगलता है। आगे बढ़े भगवान, धोबी के गाल पे कस के तमाचा दिया, जो पछाड़ खा के धोबी जमीन पे गिर गया। तड़पते तड़पते धोबी का प्राणांत हुआ बाहर, खत्म हो गया धोबी। अब धोबी का वध करके आगे बढ़े भगवान। तो कंस के दर्जी ने आकर के सबके वस्त्र ठीक किए। ये कंस का दर्जी जो था, ये कन्हैया का बहुत बड़ा भक्त था। तो सबके वस्त्र ठीक करते हैं और कन्हैया उन्हें वरदान देते हैं, तुम्हारे घर में धन और दौलत की कभी कमी नहीं होगी, तुम धन धान्य से हमेशा सक्षम रहोगे। और बड़े आगे तो क्या देखा कि सामने से कंस की दासी और आ रही है। एक हाथ में चंदन का कटोरा है, एक हाथ में लाठी है, झुके झुके आ रही है। सुंदर कितनी है, सारे कुरूप को जोड़ जाड़ और जय ब्रह्मा जी ने सिर जा था, और वे तीन जगह से टेरी थी और नाम लली को विजा था। झुके झुके आ रही है, लाठी चंदन का कटोरा खट खट करती हुई आगे बढ़ती आ रही। तो कन्हैया कुबेजा के पास में गए, बोले कुबेजा कहाँ जा रही हो? तो कुबेजा बोली महाराज हम कंस के तिलक करने जा रहे हैं, सुबह शाम मेरा काम है उसके तिलक लगाना। तो कन्हैया बोले कुबेजा तो कंस के मेहमान तो हम ही हैं, क्या हमारे तिलक करोगी? तो कुबेजा बोली प्रभु
अगर आप हमसे तिलक लगवा लो तो हमारी किस्मत ही बन जाए। और जैसे ही मनसुखा ने कुबेजा की ये बात सुनी, लाठी उठाई और कुबेजा से बहुत दूर जाके खड़ो हो और वहीं से आवाज लगाई, अरे तिलक लगवाना, तू लगवाना, ये हमारे पास न चली जाए, हम इससे तिलक नहीं लगवाएंगे, जाके हाथ तक छुए चना नहीं चबे जाए, हम इससे तिलक नहीं लगवाएंगे। कन्हैया बोले कुबेजा हमें तिलक करवाना है, हमारे करो। और कुबेजा तिलक करने चली भगवान, अब माथे तक पहुंच नहीं पा रही, उचक उचक रही जाती। तो कन्हैया ने कुबेजा के थोड़ी से हाथ लगाया और पैर पे अपना पैर रखा और धीरे से झटका मार दिया। अब हुआ ऐसा, तो मोहन का हाथ लगा गई और कुदड़ी मिट्टी की छवि मान भई और फट गया यकायक पर भाषा कोई दासी देवी समान। देवी की तरह बात सुंदर, और जो कुबेजा सुंदर बनी मनसुखा दूर खड़ो रहे, धीरे 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 वहीं पहुंच गया जहां कुबेजा खड़ी है वहां। कन्हैया बोले कुबेजा जाओ, हमें तिलक लगवाना था, हमने तो करवा लिया, और तुम जाओ। तो मनसुखा धीरे से बोलो क्यों, मथुरा छोड़ करके जाना है क्या कहीं? वृंदावन छोड़े आए, मथुरा चले आए, लेकिन तूने आदत नहीं छोड़ी अपनी। बढ़िया बढ़िया माखन भातू खाता था, हमें क्या मिलता था, अब अपने तिलक लगवा लिया, कह दिया जाओ कुबेजा, क्यों मेरे तिलक नहीं लगवाएगा? कन्हैया बोले अभी तो तू मना कर रहा था, मैं इससे तिलक नहीं लगवाएंगे। मनसुखा बोलो मने कर रहे थे तब कर रहे थे, अब कहाँ कर रहे हैं, लगवा देना। अब सबके तिलक किया और कुबेजा वहां से चले गए। आगे बढ़े हैं भगवान, जा कंस का धनुष रखा, पहरेदार खड़ा हो गया। कौन हो? पागलों की तरह भागते जा रहे हो? भोजराज कंस का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। दाती को पीस करके कन्हैया बोले पीलवान, सकता, भाग झुक लिया, अब ये झुकने का वक्त नहीं है। और बोले कि हम झुके और इस कदर झुके, और जैसे भेड़ी झुकी ना